हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास हमने बहुत अच्छे से अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर चुके हैं और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 बहुत अच्छे से हमने कर लिया है। अब मैं जा रहा हूं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एग्जाम्पल नंबर 5 को करना है ना, तो कंसेप्ट सीखना, और ये कंसेप्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर पॉलिनोमियल। एग्जाम में ऐसे के ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ आ रही है? सीखो कुछ नया। अगर नए यूजर हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद पहले देखो, जानो और फिर समझो कि हमें करना क्या है। ठीक है, बेस्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। देखो फटाफट जल्दी से, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 किस कंसेप्ट पे बेस है जी? आपको एक टॉपिक नजर आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन 3 जीरोज एंड कोफिशिएंट। नजर आ रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन 3 जीरोज एंड कोफिशिएंट। नाउ मैं अगर बोलूं कि सर इफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, गाइज डू यू नो व्हाट इज इट? यस, ये क्या है सर? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैंने बताया था ना, यस और नो, वी डिड इन लास्ट सेक्शंस। यस, हमने ये कंसेप्ट बहुत पहले, कंसेप्ट जो पॉलिनोमियल का हुआ था उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। याद रखना है चीज को। अगर ना समझ आए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरी प्रीवियस वीडियो के लिंक होंगे, उन्हें जरा एक बार देखिए। ठीक है, चलो कंसेप्ट समझो पहले। बेटा क्या लिखा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद लिखा है। सर वो बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, चलो देखो इधर। अब अगर इस बहुपद को आप लोग जानते हैं तो आप मुझे खुद बताओ, सर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब? आप बोलोगे ए। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? आप बोलोगे बी। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? सी। एंड डी इज कांस्टेंट टर्म। डी इज क्या होता है बेटा? कांस्टेंट टर्म। देखो अब अगर ये तीन त्रिघाती, अगर ये 3 पावर वाला, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होंगे? लेट अल्फा, बीटा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर गामा। क्या बोलते बेटा इसको? गामा। अल्फा, बीटा, गामा। व्हाट सर? यही तो ग्रीक लेटर है जिनकी कंपेयरिंग मैं जीरो से करूंगा। किससे? शून्य से करूंगा बेटा। ठीक है, चलो देखो इधर। नाउ अल्फा, बीटा, गामा आर द जीरोस, बात समझना आप। ठीक है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमने लेट कर लिया कि सर ये जो पॉलिनोमियल है इसके 3 ये क्या है बेटा? 3 ये क्या है बता दो मुझे। सर ये जीरोस हैं। आपको खुद पता है कि सर इफ ये इसके जीरोस हैं तो x माइनस में अल्फा, x माइनस में बीटा और x माइनस में गामा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगर इफ अल्फा, बीटा, गामा इसके जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इसके फैक्टर होंगे कि होंगे? यस और नो? बताया था ना मैंने। जीरोस ना पता हो तो यहां देखो, अगर x अल्फा है तो इसको इधर लेके आ जाओ तो ये क्या बन गया? फैक्टर बन गया। बात समझ आ रही है? और इसको क्या बोलते हैं? ये अगर जीरोस है, इस वैल्यू को मैं इधर रख दूं, ये फैक्टर बन जाएगा। और फैक्टर बन गया तो ये पूरा पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होगा। दैट मींस इससे डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 आएगा। और x की वैल्यू अगर ये x की वैल्यू अगर अल्फा, ये 0 इसमें लिख दूं तब भी ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। दैट्स वाई यही तो कंसेप्ट समझना था आपको। अब देखो मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, अगर ये आपके 3 जीरोस निकल चुके हैं, आपके 3 फैक्टर अप्लाई हो रहे हैं। चलिए अब देखिए कि सर पी एक्स इक्वल टू, बेटा याद है ना? याद है कि नहीं? हमने कंसेप्ट में करा था रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड कोफिशिएंट। सेम मल्टीप्लिकेशन x माइनस ए, x माइनस बी। याद होगी आइडेंटिटी? याद है कि नहीं? आइडेंटिटी याद है? बस पुट कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स बीटा, इसको इससे माइनस का एक्स अल्फा, इसको ऐसे कर दीजिए प्लस का अल्फा इंटू बीटा। इस टॉपिक को यहीं पे कैसे क्लोज करिए और x माइनस गामा को अलग लिख दीजिए, जो कि आपको परेशान ना करे, क्योंकि नया कैरेक्टर है जी। परेशान तो हर कोई करने वाला है, लेकिन हम उसे परेशानी से ही दूर कर देंगे। ठीक है, चलो अब यहां देखो बेटा, नाउ P
एक्स इक्वल टू, यहां देखो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर, बेटा क्या कॉमन आ रहा है जी, एक्स और माइनस, बहुत बढ़िया, माइनस का एक्स कॉमन ले लिया, प्लस का बन गया अल्फा प्लस में बीटा, और यहां पे प्लस का अल्फा इंटू में बीटा, और ये करेक्टर अलग कर दिया एक्स माइनस में गामा। यहां तक बात क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है, दिख रहा है ना बिल्कुल। चलो अब इसके बाद पी एक्स इक्वल टू, बेटा आराम से कुछ नहीं करना, इस पूरे कंसेप्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये टर्म नजर आ रहे हैं, इस टर्म को इससे क्या कर देना, प्रोडक्ट कर देना। देखो एक्स सबसे प्रोडक्ट कर दो, देखो एक्स में अगर सबसे प्रोडक्ट कर दूं तो एक्स की क्यूब, बहुत बढ़िया, माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, अल्फा प्लस में बीटा, और प्लस में एक्स इससे मल्टीप्लाई, तो बोलो बोलो फटाफट, एक्स अल्फा इनटू में बीटा। अब इस गामा का सबसे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होने गया तो आप बोलोगे सर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर क्या आ गया बेटा, गामा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होने गया तो माइनस का, देख लो बेटा माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का गामा एक्स, और सेम अल्फा प्लस में बीटा। बात समझ आ रही है। चलो अब ये इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का अल्फा बीटा और गामा। सीरीज लिख देना, जैसे ए बी सी होता है वैसे ही अल्फा बीटा गामा होता है, ठीक है। चलो मैं इसको यहां पर ऐसे क्लोज करता हूं, यहां तक बात समझ आ रही है बिल्कुल। चलो पी एक्स, अब मैं एक स्पेशल कैरेक्टर बताता हूं, क्यों क्यों बेटा, एक बात बताओ, अगर ये आपके फैक्टर हैं तो मुझे खाली इतना बता दो, क्या मैं एक कांस्टेंट टर्म यहां पे के लिख सकता हूं। याद होगा अगर मैंने बोला सर x माइनस में 2, x माइनस में 3 और x माइनस में 5 इस किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर लिखे हुए हैं, क्या यहां पर कुछ नहीं होगा तो क्या 1 नहीं होता। एब्सोल्युटली सर, यहां पर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ये 1 नहीं है, मैंने लेट कर लिया यहां पर k है, तो ये भी क्या हो गया k, इधर भी क्या हो गया k, इधर भी क्या हो गया k। अब क्या करना है, सबसे पहले इस k को ऐसे के ऐसे लिखो, और याद होगा मैंने बताए थे कुछ, मैं लाइक टर्म को एक साथ लिखूंगा और अनलाइक टर्म को अलग से लिखूंगा। देखो सर एक्स की क्यूब माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स स्क्वायर अल्फा, बहुत बढ़िया, ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ गया बीटा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देख लो, सेम ऐसे लिख दूंगा मैं, एक्स अल्फा इंटू में बीटा माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर यहां पर गामा, वेरी गुड, इसको नोट कर लो। अब यहां देखो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो फटाफट, अल्फा गामा और एक्स, बहुत बढ़िया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो सर, बोलो फटाफट, गामा देन बीटा और फिर एक्स। अब यहां पे ये टर्म आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा, ठीक है। ये कंसेप्ट यहां तक समझ आ रहा है, दिख रहा है बोर्ड में क्लियर क्लियर। अगर कहीं दिक्कत हो ना तो कमेंट सेक्शन में लिखना आप लोग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना और मुझे बताना कि दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है, दोबारा से बता दूंगा मैं, चिंता नहीं करनी है किसी को, ठीक है। यहां तक नोट कर लो, ये मुझे रफ करके देन ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं हटता हूं और फटाफट पोज करो, नोट कर लो। देखिए मैंने क्या किया, यही कंसेप्ट यहां पे मैंने नोट कर लिया, जो कि आपको परेशानी ना हो, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब आगे हम लोग करने जा रहे हैं, देखो बेटा आराम से देखना, बिल्कुल बहुत इजी है। पी एक्स इक्वल टू के, अब यहां देखो एक्स का क्यूब, बेटा क्या एक्स के क्यूब का कोई लाइक टर्म पड़ा है सर, नहीं पड़ा सर। एक्स स्क्वायर यहां नोटिस करना बस, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, सर ये तो 3 लाइक टर्म है, क्यों, क्योंकि इनकी जो टर्म वैल्यू जो वेरिएबल है देखो सेम है, एक्स की स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। सर यहां तो कॉमन लिया जा सकता है, यस और नो, जो बिल्कुल, माइनस माइनस माइनस, सर माइनस का जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो इधर से अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा बचेगा, बहुत बढ़िया। कंफ्यूज होना ना, हल्का से भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर कॉमन नहीं आ रहा लेने, ठीक है, बताना मुझे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। चलो अब यहां पर देखो बेटा, अल्फा बीटा एक्स, यहां देखो अल्फा बीटा एक्स, फिर यहां देखो अल्फा गामा एक्स, फिर यहां देखो गामा बीटा एक्स। तो यहां आपने देखा सर एक्स एक वेरिएबल, एक्स एक वेरिएबल, और फिर से यहां पर एक्स एक वेरिएबल, इसमें नाउ इसमें और इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, तो हमने देखा सर यहां कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का एक्स कॉमन आ रहा है, तो बताओ मुझे यहां से क्या बच गया, अल्फा बीटा, बहुत बढ़िया जी। फिर क्या बच गया बताओ फटाफट, इधर से देखो क्या बच गया बेटा, देन गामा और अल्फा, और इधर से क्या बच गया, गामा, सॉरी ऐसे लिख देना, बीटा और
गामा। बहुत बढ़िया। और यहां से अब देखो लास्ट टर्म बचा हुआ है माइनस का अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा। बेटा एक चीज और, कहीं पे भी परेशानी हो ना तो इसको आप सीरीज में भी लिख सकते हैं। कैसे सर आप बताओ? यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में और गामा इंटू में अल्फा। याद है ना, 9th क्लास में याद होगा आपने किया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किया था ना, वही टर्म लिखी हुई है। देख लो कंसेप्ट तो वही लगना होता है। अब बेटा क्या करना है, पी एक्स इक्वल टू, यहां पर इसको एज इट इज लिख देते हैं जो कि आपको परेशानी ना हो। ऐसे करते हैं हम लोग, हाँ एज इट इज लिख देते हैं। देखो इधर एक्स की क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा प्लस में एक्स, देन उसके बाद माइनस का अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा। अब मैं क्या करने जा रहे हैं कि को इससे मल्टीप्लाई, देन उसके बाद ये टर्म नजर आ रही है आपको? अगर मैं ये ड्राइंग बना दूं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सर कंसेप्ट नहीं समझ आया। देखो अब इसको इससे मल्टीप्लाई के एक्स की क्यूब, अब इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का के एक्स स्क्वायर, और यहां क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, के इससे मल्टीप्लाई प्लस का के एक्स और अल्फा इंटू में बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा। बात समझ आ रही है? चलो अब देखो माइनस लास्ट में के वाला वैल्यू जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, फिर से के और उसके बाद ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा। यहां पर ये टर्म क्लोज होती है। ठीक है, हमने क्या किया है, इस के को सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां पर मुझे सिर्फ इतना बताओ सर, इस पी एक्स की जगह पर हम लोग पॉलिनोमियल लिख सकते हैं? सर क्यों नहीं लिख सकते? याद है ना, एक्स की क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पी एक्स की वैल्यू यही तो थी। आपने क्या बोला था सर, जनरल फॉर्म क्या थी क्यूबिक पॉलिनोमियल की? यही थी। चलो अब आगे देखो, सेम कंटेंट यही लिख देना है। सर मैंने सेम लिख दिया यहां पर फटाफट, एक्स के क्यूब माइनस का के एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा प्लस में के एक्स, फिर उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा और अल्फा, देन उसके बाद माइनस में बताओ फटाफट के अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा। नजर आ रहा है? प्रॉपर नजर आ रहा है बेटा? नजर आ रहा है ना बोर्ड पे? कहीं परेशानी हो तो बता देना आप लोग। ठीक है, चलो अब क्या करना है बेटा, कंपेयरिंग करनी है। ये तो बहुत इजी हो गया सर। हिंदी में क्या बोलते हैं, तुलना करने पर। क्या बोलते हैं बेटा? तुलना करने पर। चलो देखो इधर, अब सर एक्स की क्यूब सेम वेरिएबल है जी, और सेम वेरिएबल है तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जिससे पता चला ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के। देखो बेटा एक्स से एक्स क्या हो गया, ऐसे करके रिमूव हो गया, और ए की वैल्यू क्या हो गई, के। बहुत बढ़िया। नाउ सर एक्स स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, सर बी की वैल्यू कितनी आ गई बता दो फटाफट, माइनस का के ब्रैकेट में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। ओहो हमने मिस्टेक कर दी सर, यहां पर प्लस आना था। कोई बात नहीं, जल्दी में हो गया, सॉरी गाइस। अल्फा प्लस बीटा प्लस में नाउ गामा। वेरी गुड। अब सर एक्स से एक्स क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब यहां देखो सी की वैल्यू क्या हो गई, सर यहीं पे लिख दो सी इक्वल टू, देखो फटाफट सर के, फिर उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा और अल्फा। वेरी गुड। अब लास्ट में डी, सर डी इक्वल टू व्हाट, ये रही पूरी टर्म, यहां पे लिख देता हूं डी इक्वल टू माइनस का के, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा। अब यहां तक फटाफट मैं पोज करता हूं, मैं हट जाता हूं, फिर पोज करो, नोट करो, और बेटा पूरी वीडियो देखना ये कंसेप्ट मैंने क्यों कराया है। ठीक है, चलो देखो इसको, नोट करो फटाफट। देखो बेटा ये जो लास्ट टर्म लिखी हुई थी मैंने, ये टर्म मैंने जस्ट ऊपर लिखा और मैंने इसको रफ कर देना है, और देन उसके बाद आपको कुछ सिखाना है। ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, डी की वैल्यू ये। बेटा ए की वैल्यू तो डायरेक्ट ये रही, ठीक है। बी की वैल्यू देखो आप, बी इक्वल टू माइनस का के अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताओ सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इक्वल टू बी अपॉन में कहाँ चला जाएगा सर, इक्वल टू के बाद में ये प्रोडक्ट लिखा है, और प्रोडक्ट अगर इक्वल टू के पास जाएगा, इक्वल टू के बाद अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा बेटा, प्रोडक्ट डिवाइड में चला जाता है, और ये माइनस का आ गया सर, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा जो इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, सर के की वैल्यू क्या है जी, ए है। बहुत बढ़िया जी, समझ गए कुछ, ये समझ आ रहा है। एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी उठा के देख लेना, कुछ कंसेप्ट नजर आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। क्यों लिखा है वो इसलिए लिखा है, पढ़ो कुछ ऐसा जो बताया जा सके, जानिए पॉलिनोमियल को नए तरीके से। देखो गाइस फटाफट, नाउ ये रहा कंटेंट, सी इक्वल टू के, देन उसके बाद अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फा। अब यहां नोटिस करना सर, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा और प्लस बोलो फटाफट गामा इंटू में अल्फा इक्वल टू सी अपॉन में के। यस और नो सर, क्यों के कहां चला गया बताओ फटाफट, सी के डिवाइड में। ना अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फा इक्वल टू सी अपॉन में के की वैल्यू इज व्हाट सर, ए। देखो आ गया ना। अब एनसीईआरटी उठा के देखना आप लोग, आपको कुछ चीजें नजर आएंगी, ठीक है। पढ़ो कुछ ऐसा जो बताया जा सके। नाउ अब उसके बाद थर्ड वैल्यू भी मैं करा ही देता हूं, आपको बहुत अच्छी चीजें समझा रहा हूं और आप अच्छे से समझना। यहां पर डी इक्वल टू माइनस के अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा। सर अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा जो इक्वल टू होगा वो डी अपॉन में माइनस के हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा इक्वल टू डी, वो भी माइनस का, और के की वैल्यू ए। आगे बात समझ में, के की वैल्यू क्या है, ए। तो ये रे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट। अब यही कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 5 में यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 किस कंसेप्ट पे बेस्ड है बेटा, यही जो मैंने अभी कराया बेटा, ठीक है। अच्छे से करना है इसे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो के लिए। चलिए थैंक यू।